नमस्ते दोस्तों। कभी आपको पास्ट में हुई ऐसी एक्शन के बारे में बात करते वक्त कंफ्यूजन होता है जो कुछ टाइम तक चालू थी और फिर कुछ और हुआ? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। सोचो, आप बेंगलुरु में रह रहे थे और फिर आप लाइफ के किसी और फेज में कहीं और शिफ्ट हो गए। तो आप अपने फ्रेंड से कैसे कहोगे, आई हैड बीन लिविंग इन बेंगलुरु या आई हैड लिव्ड इन बेंगलुरु? इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है और क्यों? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखो और मैं अपना आंसर एंड में दूंगा। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बहुत खुश हूं कि टेंसेस की दुनिया में हम अब तक 9 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त है एक और इंटरेस्टिंग टेंस का। सो अपना 100% फोकस यहां दो। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। हम समझेंगे कि ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में कैसे होता है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे और कुछ प्रो टिप्स भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है जब हम दिखाना चाहते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी और एक स्पेसिफिक पास्ट पॉइंट तक कंटिन्यू होती रही। ये दो चीजें हाईलाइट करता है। नंबर 1, ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, एंड नंबर 2, एक्शन की कंटिन्यूटी एक स्पेसिफिक पास्ट टाइम से पहले तक। इमेजिन करो एक टाइमलाइन जहां लेफ्ट साइड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, मिडल प्रेजेंट को और राइट साइड फ्यूचर को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, कुछ टाइम तक चली और फिर एक रीसेंट पास्ट एक्शन के होने से पहले खत्म हो गई। मतलब यहां दो पास्ट एक्शन है, एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, दूसरी एक्शन होने से पहले। और टाइम ड्यूरेशन यहां अक्सर मेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, निहिर हैड बीन लिविंग इन अहमदाबाद फॉर 10 years बिफोर ही मूव टू मुंबई। इसका मतलब है निहिर अहमदाबाद में 10 साल तक रह रहा था जब तक उसने मुंबई शिफ्ट नहीं किया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करना चाहिए? जनरली ये यूज होता है नंबर 1, एक्शंस या सिचुएशंस जो कुछ टाइम तक चल रही थी और फिर पास्ट में किसी और एक्शन या पॉइंट से पहले खत्म हुई थी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर व्हेन इट फाइनली अराइव्ड। नंबर 2, ऑनगोइंग एक्शंस की ड्यूरेशन या लेंथ दिखाने के लिए जो पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, they had been living in New York for 5 years before they moved to Los Angeles. And number 3, past situations या condition का reason बताने के लिए। For example, he was tired because he had been running for quite a long time. तो ये 3 मेन यूसेजेस हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। चलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का मैजिक फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। हम सब्जेक्ट्स लेते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी एंड इट, और बेस वर्ब्स लेते हैं ईट, वॉच एंड स्टडी। इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब्स आईएनजी फॉर्म क्या होगा? ईटिंग, वॉचिंग एंड स्टडिंग। अब चलिए मैच करते हैं। आई हैड बीन ईटिंग, यू हैड बीन वॉचिंग, वी हैड बीन स्टडिंग, they had been eating, he had been watching, she had been studying, it had been eating. अब अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को हैड के बाद ऐड करना है। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट और शॉर्ट में हैडंट प्लस बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो एग्जाम्पल इस तरीके से होगा, आई हैड बीन ईटिंग का नेगेटिव होगा आई हैड नॉट बीन ईटिंग और आई हैडंट बीन ईटिंग। ही हैड बीन वॉचिंग का नेगेटिव होगा ही हैड नॉट बीन वॉचिंग। शी हैड बीन स्टडिंग का नेगेटिव होगा शी हैड नॉट बीन स्टडिंग। अब अगर हमें सेंटेंसेस को क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट, हैड ही बीन वॉचिंग द मूवी। अब चलो WH क्वेश्चन फॉर्म बनाना सीखते हैं। ये क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, विच और हाउ
जैसे क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर होगा WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब्स ING फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैड यू बीन ट्रैवलिंग, व्हाट हैड शी बीन डूइंग। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक वर्ब दूंगा और आपको एक सेंटेंस बनाना है। वर्ब है स्टडी। क्या आप आई से एक सेंटेंस बना सकते हो? आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। अब इसे नेगेटिव बनाते हैं। आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। क्या इसे यस नो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो? हैड आई बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। अब इसे WH क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट हैड आई बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। इस तरह से आप एक सेंटेंस को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। चलिए अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो हम अक्सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाते वक्त करते हैं। नंबर 1, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को मिक्स कर देना। ये दोनों टेंसेस थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन इनमें फर्क समझना जरूरी है। चलो एक टेबल के जरिए इस फर्क को समझते हैं। नंबर 1, फोकस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फोकस कंप्लीटेड एक्शंस जो पास्ट में एक दूसरी एक्शन से पहले हुई थी उस पर होता है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फोकस एक ऐसे एक्शन का ड्यूरेशन जो एक दूसरी पास्ट एक्शन के होने से पहले चल रही थी उस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर द एग्जाम ऑल आफ्टरनून। नंबर 2, ड्यूरेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस ड्यूरेशन नहीं दिखाता। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड लिव्ड इन दिस सिटी। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ड्यूरेशन या एक्शन का टाइम स्पान भी बताता है। दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। यहां पे ड्यूरेशन दिख रहा है। एंड नंबर 3, मेन यूसेज। पास्ट परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शंस बताने के लिए होता है जो दूसरी पास्ट एक्शन से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड क्लीन द हाउस बिफोर गेस्ट अराइव्ड। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ऑनगोइंग एक्शंस या रिसेंटली कंप्लीट होने वाली एक्शंस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल मॉर्निंग बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। नंबर 2, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को मिक्स कर देना। ये दोनों भी कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, इसीलिए इनका डिफरेंस समझना भी जरूरी है। हम एक टेबल के जरिए इन्हें भी समझते हैं। नंबर 1, फोकस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का फोकस एक एक्शन जो पास्ट के किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर चल रही थी उस पर होता है। आई वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे एट 6 PM। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऑनगोइंग एक्शन का ड्यूरेशन किसी दूसरी पास्ट एक्शन से पहले बताने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours बिफोर डिनर। नंबर 2, ड्यूरेशन। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्शन का ड्यूरेशन अक्सर नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्शन का टाइम या ड्यूरेशन भी दिखाता है। They had been playing football for an hour before it started raining. And number 3, main usage. Past continuous tense action को showcase करता है जो किसी specific time पर हो रही थी। For example, she was cooking when the phone rang. जबकि past perfect continuous actions को बताता है जो दूसरे past action से पहले चल रही थी duration के साथ। She had been cooking for an hour when the phone rang. याद रहे, पास्ट कंटीन्यूअस उन एक्शन के लिए यूज होता है जो पास्ट के किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर चल रही थी, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो ऑनगोइंग या रिसेंटली कंप्लीट हो चुकी होती है दूसरे पास्ट एक्शन के होने से पहले। कुछ और आम गलतियां देखते हैं। नंबर 3, बीन को भूल जाना। आई हैड लिविंग हियर फॉर 5 years बिफोर आई मूव्ड। ये गलत है। I had been living here for 5 years before I moved सही है। एंड नंबर 4, ऑक्सिलरी वर्ब का गलत फॉर्म यूज करना। She had have been studying गलत है। She had been studying सही है। याद रहे, ऑक्सिलरी वर्ब had been ही यूज होता है। और चलो कुछ प्रो टिप्स देखते हैं इस टेंस को मास्टर करने के लिए। नंबर 1, टाइम एक्सप्रेशन का यूज करें। बिफोर, आफ्टर, फॉर और सिंस जैसे शब्दों का यूज करके ड्यूरेशन दिखाएं। आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours बिफोर द ब्रेक। शी हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2010 बिफोर शी मूव्ड।
नंबर 2, ड्यूरेशन का ध्यान रखें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मेन फोकस ड्यूरेशन या एक्शन के कंटिन्यूअस कोर्स को दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर 3 months बिफोर शी प्रेजेंटेड इट टू द क्लास। इस सेंटेंस में हैड बीन वर्किंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और यह दिखाता है कि एक्शन यहां प्रोजेक्ट पर काम करना एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो कि है 3 महीना तक चल रहा था किसी दूसरे एक्शन से पहले। दूसरा एक्शन था उसने प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया उससे पहले। अब हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ लिया है। चलो कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस के साथ इसे सम अप करते हैं। शी हैड कुकिंग डिनर फॉर द गेस्ट। क्या यह सेंटेंस सही है? यह गलत है। सही सेंटेंस होगा शी हैड बीन कुकिंग डिनर फॉर द गेस्ट। इसका नेगेटिव क्या होगा? शी हैड नॉट बीन कुकिंग डिनर फॉर द गेस्ट। इसका यस नो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? हैड शी बीन कुकिंग डिनर फॉर द गेस्ट। और इसका WH क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट हैड शी बीन कुकिंग फॉर द गेस्ट। हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो चलिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इन सेंटेंसेस को करेक्ट करो और उनके नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स भी लिखो। He had have been walking to the park. We had watching a movie before it started to rain. She had been studying for the exam. वीडियो को पॉज करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो और अपने आंसर्स कमेंट में शेयर करो। मैं आपके रिप्लाईज का इंतजार कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर दे दिया होगा और मेरा आंसर देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करो। तो चलो अब उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? आई हैड बीन लिविंग इन बेंगलुरु या आई हैड लिव्ड इन बेंगलुरु। दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली सही है लेकिन इनका यूज अलग कंटेक्स्ट में होता है। सेंटेंस 1 आई हैड बीन लिविंग इन बेंगलुरु ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मेन फोकस ये बताने के लिए होता है कि एक्शन दूसरे एक्शन होने से पहले तक चल रहा था। अगर आपका दोस्त आपसे पूछे तुम यहां शिफ्ट होने से पहले बेंगलुरु में कितने टाइम से रह रहे थे, तो आप रिप्लाई कर सकते हो आई हैड बीन लिविंग इन बेंगलुरु फॉर 10 years बिफोर आई मूव्ड। ये दिखाता है कि आप बहुत टाइम से बेंगलुरु में रह रहे थे जब तक आप शिफ्ट नहीं हुए उससे पहले। और सेंटेंस 2 आई हैड लिव्ड इन बेंगलुरु ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें फोकस ये है कि बेंगलुरु में रहने का एक फैक्ट या एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो। अगर आपका दोस्त आपसे पूछे क्या तुम कभी बेंगलुरु में रहे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, तो आप कह सकते हो यस आई हैड लिव्ड इन बेंगलुरु फॉर 10 years बिफोर आई मूव्ड। यह बताता है कि किसी दूसरे एक्शन होने से पहले आप बेंगलुरु में थे और आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाइए क्योंकि हम रेगुलरली इस सीरीज में वीडियोस अपलोड करेंगे। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड गुड बाय।